जय माता रानी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लाइफ। माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं प्लांट से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। तो इस बार का प्लांट है मेरा ये खूबसूरत सा दिखने वाला बहुत लिली का, या फिर रियो प्लांट भी इसे बहुत कोई कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने अपने प्लांट की गर्मियों में कैसे केयर की, और साथ ही अब कुछ ही दिनों में बारिश भी शुरू हो गई है, तो बारिश में भी हम इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं और ये खूबसूरत सा बना रहे और अपने खूबसूरती से अपने गमले को गुलदस्ते जैसा सजा के रखे। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इसको, और बहुत कम केयर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार की गर्मी जिस तरह पड़ रही थी तो हमारा प्लांट कुछ ख़राब हो गया है। मैं बताती हूँ कारण क्या था। तो ये देखिए, ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल भी, और इसके पत्ते पप्स भी निकल रहे थे वो भी गल चुके हैं। तो ये ज़्यादा ओवर वाटरिंग और डायरेक्ट जो सनलाइट में पड़ रही थी उसकी वजह से हो रही थी। तो इसीलिए हमें अपने प्लांट को गर्मियों में जैसे ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं पसंद है और गर्मियों वाली धूप तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि कहीं जहाँ पे कम धूप आती हो वहाँ पे इस पौधे को रखें, और ज़्यादा इंडोर भी मत रखें। अगर इंडोर रखना चाहते हैं तो कभी कभी बीच में इसको धूप दिखा के ही रखें, नहीं तो आप इसे ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सुबह की हल्की धूप आती हो, तो देखिएगा आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। लेकिन वही हम बात करें अगर विंटर की, तो आप इसे विंटर में डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा पौधा जो प्लांट है ख़राब हो चुका था, और उससे पहले ये कैसा था, बहुत ही खूबसूरत और बूसी था। और एक दो पॉट्स मैंने इस पॉट में भी लगाए थे, लेकिन गर्मियों में जब धूप पड़ रही थी तो उस टाइम मैं इसको ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ये छत पे रहते हैं और उस टाइम मैं उतना छत पे नहीं आ पा रही थी। तो कभी कभी बच्चों को बोल देती थी कि पानी डाल देना, तो वो सारे प्लांट में रेगुलर पानी कर देते थे और धूप भी पड़ रही थी, तो उसी की वजह से ये सारे पौधे जो हैं ख़राब होने लगे थे। तो मैंने जब देखा तो फिर मैंने ध्यान दिया, तो फिर मैं इसे ठीक करने का कोशिश कर रही थी और वो अब ठीक भी हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो ये देखिए, ये वही प्लांट है जिसे मैंने ठीक कर लिया है अब, और अब ये बूसी होने लगे हैं। तो इसके खूबसूरत से पत्ते आपको बहुत ही लुभाएंगी, आपको आकर्षित करेंगी। इसके जो पीछे की साइड होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और इसमें ये मेरे पास दो वैरायटी के हैं। एक बड़े साइज़ के जिसमें कि लाइनिंग नहीं है। तो ये देखिए, इसके पीछे के साइड जो पत्ते हैं वो पर्पल कलर के हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करें। तो मैं आपको अब दूसरी वाली दिखाती हूँ, ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो इसके पत्ते भी पीछे के साइड जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। तो आप इसे पप्स से और इसके सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है एक अपने चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं तो अभी बात करी थी ये छोटे वाले प्लांट, तो ये मेरे पास एक प्लेन भी है और एक लाइनिंग वाली भी है। तो ये दोनों प्लांट मेरे पास है। तो आपके पास भी इस टाइप के रियो प्लांट हैं और ख़राब हो रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप ओवर वाटरिंग कर चुके हैं तो सबसे पहले पानी बंद कर दें उसमें कम से कम 8 दिन तक। उसके बाद जितने भी पत्ते ख़राब हो चुके थे उसे मैंने हटा दिया है। तो इस तरह करके आप हटा दीजिए सारे पत्ते को। और धीरे धीरे देखिए इसके पप्स यहाँ से इसके पप्स निकलते हैं। इसके जो दूसरी नया प्लांट यहीं से निकलता है, ये देखिए इस तरह से।
तो अब बात करते हैं जब बारिश हो उस वक्त हम अपने पौधे की कैसे केयर करें। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने पत्ते में पानी को स्टोर करके रखती है। अगर आप इसके पत्ते को छुएंगे तो तुरंत से टूट जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे बारिश का पानी में भीगने देना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है और हमारा पौधा हेल्दी बूसी भी हो जाता है। तो इस फ्री का फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधे में ज़रूर लगने देंगे और आप सबसे भी कहेंगे कि इस बार बारिश में पौधे को अच्छे से भीग जाने दें, तभी ये और भी खूबसूरत बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि पानी कहीं टिक तो नहीं रहा है हमारे गमले में, या फिर ड्रेनेज हॉल से वो अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अगर बारिश में आप पौधा को ग्रो कर रहे हैं तो सैंडी मिट्टी तैयार करें और प्रॉपर ड्रेनेज हॉल का भी ध्यान रखें, तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा, अच्छे से ग्रो होगा। तो आइए देखते हैं कि हमने इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करी है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये 2 पार्ट मैंने जहाँ पे रिवर सैंड लिया है, वहीं एक पार्ट मैंने किचन वेस्ट है ये मेरा, और उसी का खाद मैंने बनाया था, तो वो है ये। कोई भी खाद आप ले सकते हैं इसकी जगह। और थोड़ी सी मैंने जो बॉन मील होती है वो भी मिला दी है, और फंगीसाइड लिया है मैंने यहाँ पे, और गार्डन का सॉइल मैंने 1 पार्ट लिया है। यानी कि 2 पार्ट मैंने रिवर सैंड लिए हैं, 1 पार्ट कोई भी खाद और 1 पार्ट ही गार्डन सॉइल है। आप रिवर सैंड जो पतली वाली है, मोटे वाली भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करके आप छोटे बड़े गमले में भी इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को भी सुंदर बना सकते हैं। और आप से आउटडोर इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं। जहाँ पे हल्की रोशनी आती हो आप वहाँ पे इसे रखिए, ये आपके अच्छे से चलेंगे। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके पूरी तरह से वॉच कीजिए, तभी मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं इस टाइप की और वीडियोज़ ला पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय।